सील उन्होंने बताया कि प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये कर्म से तो हम इसका पालन आसानी से कर भी लेते हैं, लेकिन मन और वाणी से ये सील अक्सर कर हमसे टूट जाती है। क्योंकि बाबा साहब ने भी जो भारतीय संविधान में जो दंड व्यवस्था लिखी है वो सिर्फ कर्म के आधार पर लिखी है, लेकिन तथागत ने इसको आध्यात्मिक रूप से भी बताया है कि यदि आप मन और वाणी से भी करते हो तो भी आपका अपराध होता है। तो बाबा साहब के संविधान में केवल कर्म से आप करते हो तो ही अपराध माना जाता है। जैसे आपने पहली सील पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादन, यानी हम प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी प्राणी को अकारण उसको नहीं मारेंगे। यदि मारते हैं तो इसकी दंड व्यवस्था है, धारा है 302, उसकी सजा है। लेकिन बुद्ध ने इसको दूसरे तरीके से उन्होंने कहा है कि यदि आपने वाणी से बोल दिया तो आपकी सील टूट जाती है। बुद्ध ने कहा है यदि आपने सोच लिया, आपके अंदर विचार आ गया, तो भी आपकी सील टूट जाती है। तो ये एक दिन से नहीं होगा, ये निरंतर अभ्यास का काम है। एक एक सील को एक एक दिन का नियम बनाए कि आज हम इस सील को नहीं टूटने देंगे। कठोरता से, दृढ़ता से सील को सुबह 6 बजे लेंगे और शाम को 6 बजे तक इस सील का पालन करेंगे। हम मन में विचार भी नहीं आने देंगे, मुंह से भी नहीं बोलेंगे। देखिए कितना आनंद आता है। उस दिन बड़ा आनंद का माहौल होगा। आपके घर के लोग, सभी लोग चकित होंगे कि आज कौन सी ऐसी बात है जो हमारे पिताजी बड़ा शांति से, किसी से कोई तेज आवाज में बात नहीं, बड़ा शांति से एक चित्त है। क्योंकि हम अध्यापक हैं, कभी ये सील का पालन हम करते हैं और लेते हैं सुबह और अपने विद्यालय में जाते हैं, तो बच्चे भी हमारे समझ जाते हैं कि आज कुछ ना कुछ है। आज गुरुजी किसी को डांट नहीं रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को बड़ा शांति रह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है यही है कि इस सील को निरंतर अभ्यास में डाला है। जब अभ्यास में आ जाएगा तो धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, और आदत में जब आ जाएगा तो आपको एक अलग अनुभव होगा। दूसरी सील है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादन, अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे। चोरी का भी विचार आ गया मन में तो ये समझ लीजिए कि सील टूट गया। चोरी कर ली तब तो सील टूटता ही है। यदि मन में भी विचार आ गया तो ये समझ लीजिए कि सील हमारा भंग हो गया। वाणी में आ गया, मुख से झूठ धीरे से अगर बोल भी दिया किसी से तो ये समझ लीजिए कि सील टूट गया है। तो इसलिए सील को भी यदि हमको धारण करें तो बड़ा ही संयम से और सजग रह करके धारण करें, और एक एक सील का एक एक दिन का अभ्यास करें। और अभ्यास, पहले एक सील का अभ्यास करें एक दिन के लिए, फिर 2 सील का अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास की आप बढ़ाते रहिए, निरंतर बढ़ाते रहिए, धीरे 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 धीरे। एक समय ये आएगा कि आप 5 सील पे पहुंच जाएंगे, फिर 8 सील पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद में तीसरी सील आती है मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादन। खुद कहते हैं कि वाणी के 3 दोष होते हैं, और इन तीनों दोषों से हम विरक्त रहने का वचन लेते हैं। इसमें अकेला झूठ बोलना ही नहीं है,
वाणी के 3 दोष होते हैं। पहला होता है व्यर्थ की बात करना। हम बात कर रहे हैं और जिस व्यक्ति से कर रहे हैं, तो जो बात कर रहा है ना तो उसको लाभ है, न जिससे बात हो रही है उसको भी कोई लाभ नहीं है। और बातचीत का दौर 1 घंटे चला। बातचीत का दौर 1 घंटे चला, ना बात करने वाले को लाभ हुआ, ना बात सुनने वाले को लाभ हुआ। ये व्यर्थ की बात में आती है। भगवान बुद्ध ने कहा है इससे हमें विरक्त रहना चाहिए। जिस बातचीत से कोई लाभ नहीं उस बात को क्या करना। दूसरा उन्होंने कहा है चुगली करना। चुगली का मतलब होता है कि हम किसी की अनुपस्थिति में उस व्यक्ति की कमियों को बखान पूर्वक कहें, तो इससे बैर बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है, कटुता बढ़ती है, मन में खटास पैदा होता है, दुश्मनी के बीच पड़ते हैं। तो बुद्ध ने कहा है इससे हमें दूर रहना चाहिए। यदि हम तथागत के अनुयायी हैं, धम्म के अनुयायी हैं, तो ऐसी चीज इनसे हमें विरक्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी के बारे में किसी की कमियों की को बखान करते हैं, यानी हम किसी पर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो जब हम उंगली उठाते हैं तो एक उंगली सामने की ओर करते हैं, तो 3 उंगली हमारे ओर इशारा करती हैं कि पहले हम 3 गुना अपने अंदर परिवर्तन करें, तब एक उंगली उठाने के पात्र हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे 3 गुना हम अपने अंदर परिवर्तन करें, फिर हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाएं। तो तथागत ने इससे भी विरक्त रहने की बात की है। और वाणी का तीसरा दोष है झूठ बोलना, मिथ्या वचन। इससे हमें विरक्त रहना चाहिए। यदि हम इससे विरक्त रहेंगे हमको लाभ होगा। इसके बाद में चौथी सील है कामेषु मिथ्याचारा वीर्मणि सिक्खापदं क्षमादयामि। इसका मतलब होता है कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, और व्यभिचार मन वाणी कर्म से तीनों से पालन करेंगे। ये सभी सील तीनों प्रकार से ही पालन किए जाते हैं, मन वाणी कर्म। भले ही अपराध ना हो आपका क्योंकि आपने केवल सोचा है, लेकिन बुद्ध के संविधान में, तथागत के धम्म में वो अपराध किस रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना मंगल साधना है, हमें अपना कल्याण करना है, हमें धम्म का लाभ लेना है। तो हमको इसका मन वाणी कर्म तीनों से पालन करना। तो चौथी सील ये शिक्षा देती है कि हम व्यभिचार से दूर रहेंगे। जिस प्रकार हमारे घर की बहन बेटी, उसी प्रकार से, उसी दृष्टि से हम अन्य किसी बहन बेटी को उसी दृष्टि से देखें। 5वीं सील है सुरामेर मद्य प्रमादिष्ठाना वीर्मणि सिक्खापदं क्षमादयामि। कहने का मतलब ये है कि हम नशीले पदार्थों से, मादक पदार्थों से विरत रहने का वचन लेते हैं। देखिए, तथागत का धम्म बड़ा ही सरल और ऐसा है जिस तरीके से कल हमारे गुरुजी बता रहे थे कि एक औषधि है। धम्म एक औषधि है। इसको हम, लेकिन ये औषधि तभी है जब हम इसको खाएंगे, यानी इसका प्रयोग करेंगे। डॉक्टर पर्चा में दवा लिख दे और कहे कि जाओ इस पर्चा को ले जाओ और दवा खाना और आप ठीक हो जाएंगे। उस पर्चा को हम ले आएं और उसका पाठ करें
कहें कि पैरासीटामोल से बुखार उतरता है, तो रोज अगरबत्ती लगाएं, बुखार हमारा नहीं उतरेगा जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तथागत ने जो धम्म का पर्चा बनाया है, जो धम्म लिखा है, वो पालन करने के लिए लिखा है। और यदि हम पालन नहीं करते हैं तो रोज पाठ करें तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पूजा एक शब्द सामान्य शब्द है। पूजा इसका मतलब होता है पूर्ण जानकारी। हम यदि किसी की पूजा कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे पुरखों के लिए क्या किया, हमारे बुजुर्गों के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। यदि ये जानकारी नहीं है तो पूजा का कोई मतलब नहीं है। और पूजा दो प्रकार की होती है। एक होती है आमिष पूजा, कहते हैं जिसको। आमिष पूजा जो दैनिक, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो सभी हमारी माता बहनें, सभी हमारे लोग अक्सर कर नृत्य करते हैं। इसमें आमिष पूजा में क्या आता है? इसमें ये आता है कि अगरबत्ती लगाना, मोमबत्ती जलाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दिखाना, हवन करना, यही सब आता है। और इसकी स्तुति करना, स्तुति का मतलब वंदना करना। जो जिस इष्ट भगवान को मानता है वो उसकी स्तुति करता है। ये आमिष पूजा में आता है। तो आमिष पूजा में केवल एक बात सिद्ध निकल के आती है कि जिस महापुरुष में हम आस्था रखते हैं उसको नमस्कार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, बस। इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा कोई लाभ नहीं। हम तथागत में श्रद्धा रखते हैं, तथागत की वंदना करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो ये सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन यदि हम यही करते रहेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी, आमिष पूजा के बाद में दूसरी आती है धम्म पूजा। धम्म पूजा जिस दिन से हम करने लगेंगे उस दिन से परिवर्तन आने लगेगा। धम्म पूजा का मतलब है कि उन्होंने जो बताया है उसको मान लेना है। उन्होंने, यदि हम मुख से कहते हैं पाणाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो ये बात को भी हम मान लेते हैं, तो ये धम्म पूजा में आती है। धम्म पूजा जिस तरीके से डॉक्टर पर्चा लिख देता है और उसकी हम दवा खा लेते हैं, जैसे उसने बताया, तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तथागत ने भी वैसे भी पर्चा बनाए हैं आपके लिए, वैसी उन्होंने सीलें बनाई हैं, वैसी उन्होंने मार्ग बनाया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिस पर चल कर के व्यक्ति अपनी मुक्ति साध लेता है, अपना कल्याण कर लेता है और इस दुखमय संसार से मुक्ति पा लेता है। उन्होंने एक नहीं कहा कि इस पर जो है, उन्होंने कहा कि ये सब के लिए खुला है, कोई भी व्यक्ति इसको पालन कर सकता है, इस पे आगे चल सकता है। उन्होंने 10 परमताओं की 10 सीढ़ियाँ बताई हैं कि इन सीढ़ी पे कोई भी चल सकता है। लेकिन अक्सर कर ये होता है कि हम इस पूजा का बड़ा ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मैंने कह दिया कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। यदि हमने ये कह दिया तो अगरबत्ती लगा दी तो आज का दिन हमारा पूरा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से होगा कि आप घर में कोई बुजुर्ग हैं, उन पे आप अगरबत्ती लगाते रहो और यदि वो पानी आपसे मांगे तो ये कह दो कि वो रखा है, पी लो। सम्मान सिर्फ अगरबत्ती लगाने से नहीं, सम्मान श्रद्धा भाव रखने से और उनकी बात पर अमल करने से, मानने से ही हमें लाभ होता है।
बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, दया हो, दया हो, बोलिए भगवान बुद्ध की। दया हो, दया हो, दया हो, दया हो, दया हो, करुणा हो, करुणा हो। इसके बाद में देखिए शीलों पे चर्चा हुई, फिर रतन पे चर्चा हुई। अब पारमिताओं की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और पहली पारमिता है, पारमिता माने क्या होता है। पारमी तथागत ने 10 पारमी बताए हैं। तो पारमिता का मतलब होता है कि वो 10 मार्ग, वो 10 सीढ़ियाँ, वो 10 माध्यम जिनसे व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा लेता है। वो 10 पायदान को हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो पूरा कर लेंगे, और जिस दिन पूरा कर लेंगे उस दिन इस दुखमय संसार से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो उसमें पहली पारमिता है दान पारमिता। दान पारमिता की हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और हम ये प्रयास करेंगे कि जो पिछले सेशन में जितनी भी बातें हम और आपकी हुई हैं उन बातों पर धीरे धीरे निरंतर चलने का प्रयास करेंगे। और जो है इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे कि वो जो है हम उसको रख ना पाए अपने पास। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे 10 पारमिताएँ हैं तो इनको 10 दिन चर्चा करेंगे इस पर। पहली पारमिता पे आज चर्चा करेंगे, अगले सेशन में दूसरी पारमिता पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मार्ग तथागत का मार्ग है और इसमें एकाग्र मन से मन को एकाग्र करके शांति चित्त से समझने की ज़रूरत होती है, तभी इस पर हम चल सकते हैं। तो पहली पारमिता दान पारमिता में अक्सर हम समझते हैं कि किसी को धन देना, किसी को वस्तु देना ही दान होता है। तथागत कहते हैं कि नहीं, केवल धन देने से, किसी को वस्तु देने से, किसी को वस्त्र देने से, किसी को भोजन देने से ही दान नहीं होता। ये माध्यम होता है, ये पहला स्टेप होता है। पहला ये होता है कि आपके अंदर भाव पैदा हुए। और दान देने का मतलब ये होता है कि यदि हमने किसी को कुछ दिया है, उसके प्रति हमारी कोई अभिलाषा नहीं है, तो उस दान का कुछ परिणाम हमको मिलेगा और पारमिता में आपका संचय होगा। यदि उसके प्रति हमने ये सोच लिया कि जो है इस हम देंगे तो इसका आउटपुट ये हमें मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि वो दान पारमिता में नहीं आता है। दान पारमिता में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो पहला ये जो जिस प्रकार से हम लोग देते हैं लोगों को, ये वस्तु देते हैं, धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, ये सभी आमिष दान में आता है। और इसके बाद में दूसरा होता है अभय दान। अभय दान का मतलब ये होता है, तथागत ने ये बताया है कि किसी व्यक्ति को भय मुक्त कर दो, वो भी एक दान की श्रेणी में आता है। कोई व्यक्ति किसी से चिंतित है, मरने के भय से है, बीमारी के भय से है, किसी संशय से भयभीत है, किसी से के अंदर उसके अंदर डर व्याप्त हो गया है,
और वो उससे व्याकुल है। यदि आपके माध्यम से उसके डर को आपने निकाल दिया, आपकी बातचीत ने, आपके विवेक ने, आपके ज्ञान ने उस व्यक्ति का डर समाप्त कर दिया, तो ये पहले वाले आमिष दान से ही बड़ा दान है, अभय दान। और तीसरा धम्म दान। अगर भटके हुए व्यक्ति को मार्ग बता दिया और उसका कल्याण हो गया, तो ये धम्म दान होता है। तो ये भी जो है पारमिता की श्रेणी में आता है। तो ये यदि हम इस दान पारमिता को बढ़ाना चाहते हैं और इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये हमेशा ये बात को रखें कि जो भी हम किसी को दें उसका बखान ना हो, उसकी चर्चा ना हो और उसका श्रेय ना हो। यदि होता है तो उसके परोक्ष में हमें कुछ मिल गया तो ये पारमिता के अंतर्गत नहीं आएगा। और यदि हमें अपनी पारमिता को, पहली पारमिता को आगे बढ़ाना है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, दया हो, बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, दया हो, बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, दया हो, दया हो। तो ये चर्चा का विषय रहा। इसमें हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करेंगे कि तथागत के इस प्रांगण में आप जो समय देते हैं उस समय का आपको जरूर लाभ हो, बहुत बहुत लाभ हो। तो